श्री, युद्ध की योजना तो ज्येष्ठ पहले ही बना चुके हैं, तो फिर अभी आप क्या करना चाहते हैं? बुद्धि का हाथ कब थामोगे दुशासन? हैं? देखो, कच्ची योजना कच्चे घड़े के भांति होती है। कब पानी फिर जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। उस जयद्रथ को केवल युद्ध से दूर छुपाना पर्याप्त नहीं होगा, क्योंकि मैं जानता हूं उस छलिए कृष्ण को मैं भली भांति जानता हूं। वो इस समय कुछ ना कुछ चक्र अवश्य कर रहा होगा। इसीलिए मैं ये सुनिश्चित कर लेना चाहता हूं कि कल युद्ध में जयद्रथ का वध हो या ना हो, परंतु वो अर्जुन अवश्य मृत्यु के घाट उतर जाए। परंतु मामाश्री, मैं कुछ समझा नहीं। तुम समझने का प्रयास भी मत करो। जब मेरे शब्दों के बाण तुम्हारे मस्तिष्क को भेदेंगे, तब तुम अपने आप सब कुछ समझ जाओगे। आप दोनों इस समय यहाँ? जामाता श्री, देखिए, आपको जो पांडवों से प्रतिशोध लेना था वो तो आप ले चुके हैं। पूर्ण हो गया है आपका प्रतिशोध। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप अब विश्राम करें। सिंधु जाकर अपनी पत्नी से मिले, अपने शौर्य की गाथा सुनाए। किंतु सिंधु जाकर किसी को ये मत कहिएगा कि आपको युद्ध से बाहर कर दिया गया है। धनुर्धारी अर्जुन से भयभीत होकर सिंधु नरेश वापस लौट आए हैं ना, किसी से मत कहिएगा, क्योंकि आपकी ये सूचना आपके अपयश का कारण बन सकती है जयद्रथ। नहीं मामाश्री, अपयश से श्रेष्ठ कर तो मृत्यु है। किसने कहा कि मैं सिंधु लौट रहा हूं? और आप ऐसे की बात कर रहे हैं? एक क्षत्रिय युद्ध भूमि से विजय पाकर घर लौटता है या फिर वीर गति पाकर? जानता हूं जामाता श्री, परंतु एक क्षत्रिय तभी मर जाता है जिस दिन उसका यश मर जाए। परंतु आपका दुर्भाग्य है जामाता श्री, ना आप विजय श्री देख पाएंगे और ना ही वीर गति का स्वाद चख पाएंगे, क्योंकि आप यहां रुकेंगे तो निसंदेह अर्जुन का सामना तो कर ही नहीं पाएंगे। कौन कहता है कि मैं उस अर्जुन से भयभीत हूं? नहीं डरता मैं अर्जुन से। स्नान करने का समय हो गया है, सब तैयार है? नहीं दुर्योधन, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अर्जुन से भयभीत होकर मैं अपने यश का त्याग नहीं कर सकता हूं। एक क्षत्रिय तभी मर जाता है जब उसका यश मर जाता है। मैं ये युद्ध भूमि छोड़कर नहीं जाऊंगा। दुर्योधन, मैंने कितना समझाया इन्हें, किंतु ये समझ ही नहीं रहे। समझने का प्रयास करो जयद्रथ। मेरी बहन दुशाला मेरे लिए बहुत प्रिय है। यदि अर्जुन अपनी शपथ पूर्ण करने में सफल हो गया तो अनर्थ हो जाएगा। उसका उपाय मैंने कर लिया है दुर्योधन। प्रणिपात पिताश्री, आप अचानक यहाँ? प्रणिपात महाराज वृद्ध क्षत्र। जामाता श्री, आपके पिताश्री को मैंने ही निमंत्रित किया है। वर्षों से तप संचित किया है इन्होंने, और मनुष्य का संचित किया हुआ तप हो या धन, आता तो संतान के काम ही है।
मेरे बरसों की तपस्या से मुझे ये शक्ति मिली कि जब तक मैं संकल्प लेकर अग्निहोत्र करूंगा, तब तक जिसके भी हाथों से मेरे पुत्र का सर धरा पर गिरेगा, स्वयं उसके सर के भी 100 टुकड़े होकर गिर जाएंगे। सर धरा पर गिरेगा, स्वयं उसके सर के भी 100 टुकड़े होकर गिर जाएंगे। यदि युद्ध करना तुम्हारी इच्छा है पुत्र, तो मैं कल सूर्यास्त तक संकल्प लेकर अग्निहोत्र करूंगा। अद्भुत। अब आप जाकर अग्निहोत्र की तैयारियां कीजिए। आइए पिताजी। क्या उत्तम योजना बनाई है आपने। योजना नहीं, खेल। अब क्या नया खेल खेला है आपने? अब खेल तो अर्जुन के प्राणों के साथ खेला जाएगा मेरे होने वाले सम्राट। यदि कल संध्या तक अर्जुन जयद्रथ का वध नहीं कर पाया तो स्वयं ही आत्मदाह कर बैठेगा, और यदि उसने जयद्रथ का शीश धड़ से अलग कर भी दिया तो वृद्ध क्षत्र के तप के बल से उसके सर के 100 टुकड़े हो जाएंगे मेरे होने वाले सम्राट। नहीं मामा जी, आपकी ये योजना मुझे स्वीकार नहीं। मैं किसी भी परिस्थिति में जयद्रथ के प्राणों को संकट में नहीं डाल सकता। कल यदि जयद्रथ युद्ध में उतरेगा तो केवल मेरे निश्चिंत हो जाने पर, और मेरी इस समस्या का कोई निराकरण कर सकता है तो केवल मित्रकर्ण है। मित्र, जो हुआ उसे क्षमा नहीं किया जा सकता, परंतु उसे बदला भी नहीं जा सकता। कभी कभी युद्ध में योद्धा अपनी भावनाओं में बह जाता है, परंतु मैं क्षमा प्रार्थी नहीं हूं। मैं क्षमा प्रार्थी नहीं हूं क्योंकि मेरे अनुजों के शत विक्षत शव देखने के पश्चात मेरे मन में केवल उनकी चीखें हैं, उनका क्रंदन है। शत्रु के लिए दया नहीं। मैं क्षमा प्रार्थी नहीं हूं। मैं क्षमा प्रार्थी नहीं हूं क्योंकि भाग्य ने उस क्षण के लिए मुझसे क्षमा नहीं मांगी जब उसने मेरे पिता को अंधा कर देने की नियति बना दी। मैं क्षमा प्रार्थी नहीं हूं क्योंकि उस द्रौपदी की कुटिल हंसी आज भी मेरे कानों में सुनाई देती है। मैं क्षमा प्रार्थी नहीं हूं क्योंकि उसने मुझे अंधे का पुत्र अंधा कहने के पश्चात भी मुझसे क्षमा नहीं मांगी। मैं क्षमा प्रार्थी नहीं हूं। क्षमा मांगने के लिए नहीं, विजय के लिए प्रारंभ की है। और हर युद्ध में शत्रु मित्र अपना कुछ ना कुछ होता ही है। मित्र, मैं अपने आप को मेरा अपराध सिद्ध करने के लिए नहीं आया हूं। नहीं, मैं बस इतना कहने आया हूं कि मैं अभी भी नहीं रुकूंगा। अंत तक युद्ध करूंगा, अंत तक। और मेरी कामना है मेरा परम मित्र इस युद्ध में मेरा साथ दे। कल जयद्रथ के प्राण दांव पे है मित्र। दुशाला केवल मुझे ही नहीं
तुम्हें भी अपना ज्येष्ठ मानती है। कल अपनी बहन का ऋण चुकाने का समय है मित्र, और आशा करता हूं कि तुम मेरे साथ आओ। हाँ, यदि तुम कल युद्ध क्षेत्र में ना उतरना चाहो तो मुझे तुम्हारा यह निर्णय स्वीकार होगा, और इस बात से मुझे क्षोभ नहीं होगा। मुझे क्षोभ उस क्षण का होगा जब मैं तुम्हारा मित्र नहीं रहूंगा। मैं नहीं जानता कि कल युद्ध भूमि में मैं आऊंगा भी या नहीं। मैं फिर भी तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। तुमने एक पुत्र के धर्म का पालन किया, किंतु मैं एक पिता के धर्म होने का पालन ना कर सका। पुत्र, तुम मेरे मान की रक्षा के लिए चक्रव्यूह में प्रवेश कर गए, पर मैं अपने पुत्र के प्राण की रक्षा के लिए उपस्थित नहीं था। किंतु एक योद्धा का पिता अपना कर्तव्य अवश्य पूर्ण करेगा। तुम्हारे साथ हुए अन्याय का प्रतिशोध मैं अवश्य लूंगा अभिमन्यु। हम तुम्हारी प्रतीक्षा करेंगे अर्जुन। आओ आओ कौन्तेय, आओ। तुम्हारी मृत्यु तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। या तो तुम अपनी ही प्रतिज्ञा का आखेट बनोगे, या फिर वृद्ध क्षत्र के तप का लक्ष्य। या तो आज सूर्यास्त के साथ अर्जुन गर्व सहित तुम्हें दूसरे लोग विदा करेगा, या फिर तुम्हारे साथ तुम्हारा सहयात्री बनेगा। आज आप अर्जुन की चुनौतियों का मुंह तोड़ उत्तर देंगे और युवराज दुर्योधन की सारी आशाओं पर खरे उतरेंगे। वचन देता हूं मैं कि मैं संपूर्ण रूप से प्रयत्न करूंगा, परंतु स्मरण रहे, आज के युद्ध में अर्जुन केवल एक महारथी, एक योद्धा बनकर नहीं उतरने वाला है। उसके हृदय में अपने पुत्र की हत्या का प्रतिशोध होगा। उसके बाणों की धार और अधिक पैनी होगी। उसके हर वार में अतिरिक्त बल होगा। युद्ध का आज का दिन निर्णायक होगा। प्रतीत होता है गण आ गया। इतने सब कुछ हो जाने के पश्चात भी ये मूर्ख दुर्योधन उस गण की प्रतीक्षा क्यों करता रहता है, समझ में नहीं आता। युवराज दुर्योधन, आप व्यर्थ ही प्रतीक्षा कर रहे हैं। कर नहीं आएगा। हमें रणनीति पर ध्यान देना चाहिए। आज के युद्ध में हमें एक व्यू की नहीं, अनेक व्यू की आवश्यकता पड़ेगी।
अर्जुन को सर्वप्रथम सामना करना पड़ेगा शक्तव्यूह का। जिसकी अगुवाई करेंगे दुशासन और अश्वत्थामा। और शक्तव्यूह के ठीक पीछे सुचिंग मुख व्यू होगा। जो सुई के नोक के भांति शत्रु पर तीखा प्रहार करेगा, जिसकी सुरक्षा के लिए मैं स्वयं उपस्थित रहूंगा। और फिर आएगा कमल मुख व्यू। और कमल व्यू के मध्य होंगे जयद्रथ, और वहां युवराज सक्षम धनुर्धरियों के साथ उपस्थित होंगे, तो जिनकी सहायता करेंगे महाराज शैल्य। युद्ध का 14वां दिन। प्रतीत होता है कि आचार्य द्रोण ने एक जटिल व्यू की रचना की है और अवश्य ही जयद्रथ को इस व्यू की सबसे अंतिम रेखा में रखा गया होगा, ताकि हमारे पहुंचने से पहले ही सूर्यास्त हो जाए। आज मुझे जयद्रथ तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए माता। आओ अर्जुन आओ। आज अर्जुन के मार्ग में आने की भूल मत करना अश्वत्थामा, क्योंकि आज हम युद्ध के लिए नहीं, प्रतिशोध के लिए आ रहे हैं।
राजकुमार अर्जुन के वेग को आज कोई नहीं रोक पा रहा है महाराज। सतर्क रहो पार्थ, सूची मुख के भीतर हम प्रवेश करने वाले हैं। आक्रमण! आपका आशीर्वाद मुझे मिल चुका है गुरु द्रोण। अब आप हट जाइए। ये एक नई शिष्य की विनती नहीं, व्यथित पिता की चेतावनी है। हट जाइए मेरे मार्ग से आचार्य द्रोण। एक पिता के हृदय के पीड़ा से भली भांति परिचित हूं मैं अर्जुन। इसी कारण गुरु हत्या का पाप तुम पर कदापि नहीं लगेगा। और स्मरण रहे, इस समय तुम्हारे समक्ष तुम्हारे गुरु नहीं, विपक्ष सेना के सेनापति द्रोण खड़े हैं। धार करो। पिताश्री दृष्टि जो मेरी तरफ बढ़ रहा है। चिंता मत करो, आ रहा हूं मैं। तैयार हो जाओ मेरे होने वाले सम्राट। अर्जुन इसी ओर बढ़ रहा है। स्मरण रहे, अस्माकं विजयम निश्चितम। आ जाओ अर्जुन, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा हूँ। तुम आज अपनी मृत्यु के समीप आ रहे हो। हे ईश्वर, आचार्य द्रोण भी अर्जुन को रोक नहीं पाए। बाधाएं अभी समाप्त नहीं हुई हैं महाराज। राजकुमार अर्जुन के समक्ष महाराज शल्य खड़े हैं। क्या युद्ध आरंभ हुआ? शल्य और अर्जुन के मध्य? युद्ध आरंभ होने से पहले ही समाप्त हो गया महाराज। सूर्यास्त होने में अभी बहुत समय शेष है दुर्योधन, और मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूं। कहीं ऐसा ना हो कि जयद्रथ से पूर्व मुझे तुम्हें मारकर अपने जेश की प्रतिज्ञा भंग करनी पड़े। मेरा वन नहीं अर्जुन, आज भीम की नहीं, तुम्हारी प्रतिज्ञा भंग होगी, क्योंकि जयद्रथ तक पहुंचने से पूर्व तुम्हें मुझे परास्त करना होगा, और मुझे परास्त करना तुम्हारे लिए संभव नहीं।
जयद्रथ! जय! मुझे विश्वास था मित्र कि तुम आओगे। मित्र का है तो सुनो कुमार, एक मित्र के लिए अपने मित्र का वचन सबसे अनमोल होता है। और जयद्रथ केवल तुम्हारा ही नहीं, मेरा भी उत्तरदायित्व है। क्या हुआ संजय? राजकुमार अर्जुन और अंगराज आमने सामने हैं। एक की आंखों में अग्नि तो दूसरे के मुख पर आवाहन है महाराज। आशा है ये कर्ण नामक कवच आज संध्या तक अवेद्य रहेगा। कल जिसे श्रद्धांजलि देने आए थे अंगराज, आज उसी के हथियारे का कवच बन बैठे हो। तो सुन लो, आज हमारा भी अंतिम संग्राम होगा। चक्रवात सौम्यास्त्र। शांत पार्थ, तुम जिससे युद्ध कर रहे हो वो अपने क्रोध को अस्त्र में परिवर्तित करना जानता है। संयम से पार्थ, आज तुम्हारा लक्ष्य अंगराज कर्ण नहीं, जयद्रथ है। अंगराज युद्ध भूमि में प्रवेश कर चुके हैं और जयद्रथ की रक्षा के लिए महारथी अर्जुन के समक्ष खड़े हैं। महारानी, महारथी अर्जुन के वेग को अंगराज ने रोक दिया है। उनके युद्ध में प्रवेश से कौरवों का मनोबल बढ़ गया है। सूर्यास्त होने में केवल एक प्रहर शेष है।
अंगराज कर्ण पूरे मनोयोग और पूरे बल के साथ युद्ध कर रहे हैं महाराज, और ऐसा प्रतीत हो रहा है सूर्यास्त तक अंगराज कर्ण जयद्रथ की रक्षा कर लेंगे महाराज। अर्थात आज दोहरी शुभ सूचना मिलेगी गांधारी। जयद्रथ के प्राण भी बचेंगे और आज अर्जुन के जीवन का अंतिम दिन होगा। आज यदि आर्य अर्जुन ने अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण ना की तो धरती पर से सदा के लिए स्त्री का सम्मान भी मर जाए। रक्षा करो मां, आर्य अर्जुन को शक्ति दो, रक्षा करो। पार्थ, सूर्यास्त होने को है। स्मरण रहे पार्थ, यदि जयद्रथ का वध सूर्यास्त से पूर्व नहीं हुआ तो आज सूर्यास्त के साथ धर्म स्थापना के संकल्प के सूर्य का भी अस्त हो जाएगा। अर्जुन, आज मृत्यु तुम्हारा वरण करेगी, विजय नहीं। क्योंकि आज तुम्हारे सर पे राहु बैठा है। राहु विजय, विजय हमारी हुई गांधारी। अब जयद्रथ भी सुरक्षित है और अर्जुन को अपना वचन पूर्ण करने हेतु आत्मदाह करना ही होगा। और उसके बाद इस महायुद्ध में विजयी होगा हमारा पुत्र। क्यों? देखो, सूर्यास्त हो गया अर्जुन। अब क्या करोगे? अपनी
प्रतिज्ञा पूर्ण करोगे या कायरों के भांति उसे भंग कर दोगे? क्या क्या करोगे? अरे और धन्यवाद तुम्हारा मित्र। तुम नहीं होते तो ये संभव नहीं था। मैं जानता था मेरा ये मित्र मेरी सहायता के लिए अवश्य आएगा। तुम आए भी और इस अर्जुन की प्रतिज्ञा पूर्ण होने से तुमने रोक भी लिया। तुम सचमुच मेरे परम मित्र हो। और आज तुम्हारी सहायता से मेरे मार्ग का सबसे बड़ा कांटा हट गया। अब तो तुम्हें जीतने के लिए अगला जन्म लेना पड़ेगा अर्जुन। हाँ? आओ धनुर्धारी अर्जुन, आओ। कुरुवंश के वंशज हो, प्रतिज्ञा भंग नहीं कर सकते, मैं समझ सकता हूँ। और अपने ही भाई को जीवित चिता पर देखना अन्य पांडवों के लिए बड़ा कठिन हो जाएगा। परंतु तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना तुम्हारा मामा। मामा भांजे की सहायता नहीं करेगा तो और कौन करेगा? है? मुझे तुम्हारे इस परिणाम का आरंभ से ही भान था। इसीलिए सारी तैयारियां मैंने पहले ही कर ली है? तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है अर्जुन। बस जब तक उस अभिमन्यु का शव नहीं आ जाता तब तक तुम उस चिता पर प्रतीक्षा करो अर्जुन। क्यों द्वारकाधीश, बड़ा विश्वास था ना अपनी नीति पर? क्या हो गया है? हार गए ना ये चाल भी शकुनी से? अर्जुन जैसे महान धनुर्धर की चिता को अग्नि देने का महान कार्य केवल ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर करे तो ये अन्य पांडवों पर अन्याय नहीं हो जाएगा है? इसीलिए मैंने पहले से ही 4 मशालों का प्रबंध कर दिया है ताकि चारों भाइयों को अग्नि देने का आनंद प्राप्त हो जाए। हैं? लाओ 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 लाओ। मेरे रहते अन्याय कैसे हो सकता है? हैं? लो।
अरे मामा हूं तुम्हारा भी, लो। आपके साथ तो धर्मराज मैं चाह कर भी अन्याय नहीं कर सकता। लीजिए। हाँ। सदैव लो 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 नागनी। मैं कौंते पुत्र अर्जुन और भीष्म का पुत्र, अभिमन्यु का पिता, अपने दिए गए वचन से पीछे नहीं हटेगा। कुछ तो विचित्र है। क्षमा कीजिए माता, मैं आपको निराशा के अतिरिक्त कुछ नहीं दे पाया। आज्ञा दीजिए। मैं आपको निराशा के अतिरिक्त कुछ नहीं दे पाया। आज्ञा दीजिए। नहीं पार्थ, समय अभी शेष है। ये सूर्य अस्त नहीं, राहु का उदय था। ये तो सूर्य ग्रहण है।
अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करो। सूर्यास्त अभी नहीं हुआ है। सएव धर्मः स्वधर्मः देशकाले प्रतिष्ठितः अनानमानृतं हिंसा धर्मो भावस्तिकः स्थितः अनानमानृतं हिंसा धर्मो भावस्तिकः स्थितः। सुरक्षा पंथी सएव धर्मः स्वधर्मः देशकाले प्रतिष्ठितः अनानमानृतं हिंसा धर्मो भावस्तिकः स्थितः सएव धर्मः स्वधर्मः देशकाले प्रतिष्ठितः अनानमानृतं हिंसा धर्मो भावस्तिकः स्थितः अनानमानृतं शर्फिलस्त पाक मित्र अर्जुन, जयद्रथ का वध तो तुमने कर दिया, परंतु अपनी मृत्यु को टाल नहीं पाओगे तुम, हैं? जिस क्षण इस जयद्रथ का सर धरा पर गिरेगा, उसी क्षण तुम्हारे सर के भी 100 टुकड़े हो जाएंगे अर्जुन। तुम तो विजय पाकर भी हार गए अर्जुन। और सबसे बड़ी हार किसकी हुई है जानते हो? हैं? तुम्हारे उस छलिए की। आज अंत अर्जुन का नहीं होगा गांधार राज, आज अंत तुम्हारी कुटिलता का होगा। नहीं वृद्धक्षत्र, नहीं, उठना मत। अधर्म की काट के लिए धर्म को कुचक्र की नहीं, कौशल की आवश्यकता पड़ती है गांधार राज। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। कवच कोई भी होकर किंतु सदा अधर्म की रक्षा नहीं कर सकता। नारायणं एक न एक दिन धर्म का बाण उसे भेद ही देता है।
युद्ध का आज का दिन समाप्त हुआ। तुमने अपना कर्तव्य पूर्ण किया पार्थ। अब चलो, अभिमन्यु को विदा करो। धन्यवाद माँ। नहीं पांचाली, माता को धन्यवाद अभी नहीं। जयद्रथ का वध केवल प्रारंभ है। अभी तो उन सब का वध शेष है जिन्होंने घेर कर छल पूर्वक मेरे पुत्र की हत्या की। माता यज्ञसेनी का आशीर्वाद है मेरे साथ, और जब तक ये मेरे साथ है मुझे कुछ नहीं हो सकता। शांतिपूर्वक विदा लो वीर। धन्य हूं मैं कि मेरा कहीं ना कहीं तुमसे रक्त संबंध है। प्रेहि प्रेहि पति भी पूर्वेर भी यत्रा ना पूर्वे पीतर पर्युः भूभराजना स्वधया मदन्तायमं पश्यासि वरुणं च दिवम्। आज आप सब धन्य हो गए। शूरवीर अभिमन्यु के नाम से इतिहास में सदा आप सबका नाम भी स्मरण किया जाएगा। और जो जिस मंतव्य के लिए आता है उसे एक न एक दिन संसार से जाना ही होता है, और जो जिस मंतव्य से आता है वो उसे पूर्ण करके अपने गंतव्य तक पहुंचकर अपनी जीवन यात्रा सफल बनाता है। अभिमन्यु की मृत्यु नहीं हुई है पार्थ, अभिमन्यु मुक्त हुआ है।
विजय के साथ, शौर्य के साथ। अपने इस क्षण को अपनी दुर्बलता मत बनाना पार्थ। अपनी शक्ति बनाना। अर्जुन की वजह नहीं, हमारे मुख पर मारा गया थप्पड़। सारी कौरव सेना के सामने अर्जुन वो कर गया जिसकी उसने शपथ ली थी, और हम खड़े खड़े देखते रह गए, देखते रह गए, देखते रह गए, देखते रह गए। अच्छा है, अच्छा हुआ आपको अपनी दुर्बलता और अर्जुन के तेज का अनुमान हो गया। अब क्या करेंगे युवराज? युद्ध छोड़कर समर्पण का मन तो नहीं है आपका? बस बद्रराज बस। अब यदि एक भी अपशब्द कहा ज्येष्ठ के विषय में तो उचित नहीं होगा। तुमने कौन से तीर चला दिए? उस अर्जुन के समक्ष 2 पल नहीं खड़े रह सके तुम, 2 पल। तुम जैसे भीरुओं की हमारे शिविर में कोई आवश्यकता नहीं है। मेरी तो इच्छा ही नहीं थी कि तुम्हारे पक्ष में सम्मिलित हूं। छल करके ये तुम्हारा जेश मुझे यहाँ लाया था दुशासन। संपूर्ण बल से मैंने युद्ध किया। मैं जा रहा हूं यहाँ से और दोबारा यहाँ पग नहीं रखूंगा। सर्वप्रथम आप अपना संयम धारण कीजिए महाराज शल्य। हार हम सबकी हुई है, और अभी आपस में बहस करके हम अपने शत्रु को और भी अधिक बलशाली बना देंगे। स्मरण रखिएगा इस बात का। शत्रु तो प्रबल है ही आचार्य, परंतु यहाँ उपस्थित अधिकतर लोग ये बात समझ ही नहीं पा रहे, क्योंकि ये मूर्खता और अभिमान से भरे पड़े हैं। आज तो अर्जुन और कृष्ण की सम्मिलित शक्ति देखी, आज तो इसका प्रारंभ हुआ है, और ये शक्ति कितना विध्वंस करने वाली है इसका अनुमान आप स्वयं लगा सकते हैं। अरे जो युद्ध से पहले ही शत्रुओं से भयभीत हो जाए वो विजय कैसे दिला सकता है? शांत हो जाओ दुशासन। हमारा वास्तविक शत्रु तो वो छलिया कृष्ण है, जो मेरी हर चाल को पलट देता है, हर चाल को। माना कि आज हमने बहुत कुछ खो दिया है, परंतु उस पर रोने से अधिक श्रेयस्कर तो उसका प्रतिशोध लेना है। प्रतिशोध अभी से आपका क्या तात्पर्य है गांधार राज? सूर्यास्त हो चुका है। कदाचित आप भूल रहे हैं, नियम एक ये भी था कि सूर्यास्त के पश्चात भी मशालों के प्रकाश में युद्ध किया जा सकता है। स्मरण है ना आपको? परंतु नियम क्या थे क्या नहीं, अब उसका कोई महत्व नहीं आता है। 11 अपने 11 भाई खोए हैं मैंने, अब मुझे केवल प्रतिशोध चाहिए। वासुदेव कृष्ण ने छल ना किया होता तो आज जयद्रथ नहीं, उस अर्जुन की चिता चल रही होती। कुछ चिताएं उनकी भी जलनी आवश्यक है।
ही आक्रमण करेंगे। मैं कर्ण को संदेश भिजवाता हूं। कर्ण इस समय शिविर में नहीं है दुशासन, और ये हमारे लिए अच्छी बात है। आक्रमण के लिए सज्ज हो जाओ। पांडु पुत्रों, मैं आ रहा हूं। रुक जाओ, ये समय खेल खेलने का नहीं है वृषाली।